नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कुंती द्वारा ऋषिताश्व की कथा सुनाने का जो प्रसंग है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की उत्पत्ति की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, गांधारी को गर्भ धारण किए 1 वर्ष जब बीत गया, तब कुंती ने गर्भ धारण करने के लिए धर्म का आह्वान किया। तब मंत्र बल से आकृष्ट हो भगवान धर्म सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर आए और हंसकर बोले, कुंती बोलो, तुम्हें क्या दूं? कुंती बोली, मुझे पुत्र दीजिए। इसके उपरांत धर्म के साथ समागम करके कुंती ने गर्भ धारण किया। तदनंतर जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में थे, सूर्य तुला राशि में, शुक्ल पक्ष की पूर्णा नाम वाली पंचमी तिथि थी और अत्यंत श्रेष्ठ अभिजीत नामक 8वां मुहूर्त विद्यमान था, उस समय कुंती देवी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र के जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई, ये श्रेष्ठ पुरुष धर्मात्माओं में अग्रगण्य होगा और इस पृथ्वी पर पराक्रमी एवं सत्यवादी राजा होगा। पांडु का यह प्रथम पुत्र युधिष्ठिर नाम से विख्यात हो तीनों लोकों में प्रसिद्धि एवं ख्याति प्राप्त करेगा। साथ में यह यशस्वी, तेजस्वी तथा सदाचारी होगा। जनमेजय, उस धर्मात्मा पुत्र को पाकर राजा पांडु ने पुनः आग्रह पूर्वक कुंती से कहा, प्रिय, क्षत्रिय को बल से ही बड़ा कहा गया है, अतः एक ऐसे पुत्र का वरण करो जो बल में सबसे श्रेष्ठ हो। वायुदेव बल में सबसे बढ़ चढ़कर है, अतः सुंदरी, अब की बार वायु का विधि पूर्वक आह्वान करो। वे हम लोगों के लिए जो पुत्र देंगे वह सबसे अधिक प्राण शक्ति से संपन्न और बलवान होगा। जनमेजय, स्वामी के इस प्रकार कहने पर कुंती ने तब वायुदेव का आह्वान किया। तब महाबली वायु मृग पर आरूढ़ हो कुंती के पास आए और बोले, कुंती, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वो कहो। कुंती ने लज्जित होकर मुस्कुराते हुए कहा, सुरश्रेष्ठ, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली और विशालकाय होने के साथ ही सबके घमंड को चूर करने वाला हो। जनमेजय, तदोपरांत वायुदेव से भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीम का जन्म हुआ। उस महाबली पुत्र को लक्ष्य करके पुनः आकाशवाणी हुई, यह कुमार समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है। राजन, भीमसेन के जन्म लेते ही एक अद्भुत घटना घटी। कुंती प्रसव के 10वें दिन पुत्र को गोद में लिए उसके साथ एक सुंदर सरोवर के निकट गई और स्नान करके देवताओं की पूजा करने के लिए पर्वत के समीप होकर जा रही थी कि इतने में ही एक बहुत बड़ा व्याघ्र उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकल आया। पांडु ने उस व्याघ्र को दौड़कर आते देख धनुष खींच लिया और 3 बाणों से मारकर उसे विदीर्ण कर दिया। उस समय वह अपनी विकट गर्जना से पर्वत की सारी गुफा को प्रतिध्वनित कर रहा था। कुंती व्याघ्र के भय से सहसा उछल पड़ी। उस समय उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि मेरी गोद में भीमसेन सोया हुआ है। उतावली में वह कुमार कुंती की गोद से पर्वत की एक शिला पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही उस पर्वत की शिला चूर्ण विचूर्ण हो गई। पत्थर की चट्टान को चूर चूर हुआ देख महाराज पांडु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय,
जब चंद्रमा मघा नक्षत्र में थे, बृहस्पति सिंह लग्न में, सूर्यदेव दोपहर के समय आकाश के मध्य भाग में तप रहे थे, उस समय त्रयोदशी तिथि को मैत्र मुहूर्त में कुंती देवी ने भीमसेन को जन्म दिया था और उसी दिन हस्तिनापुर में दुर्योधन की भी उत्पत्ति हुई। भीमसेन के जन्म लेने पर पांडु ने फिर इस प्रकार विचार किया, मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे सब लोगों में श्रेष्ठ एक उत्तम पुत्र प्राप्त हो। मैंने सुना है कि देवराज इंद्र ही सब देवताओं में प्रधान है, उनमें अथाह बल और उत्साह है, वे बड़े पराक्रमी एवं अपार तेजस्वी हैं। मैं तपस्या द्वारा उन्हीं को संतुष्ट करके महाबली पुत्र प्राप्त करूंगा। वे मुझे जो पुत्र देंगे वह निश्चय ही सबसे श्रेष्ठ होगा तथा संग्राम में अपना सामना करने वाले मनुष्यों तथा मनुष्येतर प्राणियों को भी मारने में समर्थ होगा। अतः मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा बड़ी भारी तपस्या करूंगा। जन्मेजय, ऐसा निश्चय करके महाराज पांडु ने कुंती को शुभदायक संवत्सर व्रत का उपदेश दिया और स्वयं इंद्रदेव की आराधना करने के लिए एक पैर पर खड़े हो सूर्य के साथ साथ उग्र तप करने लगे। अर्थात सूर्योदय होने पर एक पैर पर खड़े होते और सूर्यास्त तक उसी रूप में खड़े रहते। इस तरह दीर्घ काल व्यतीत हो जाने पर इंद्रदेव उन पर प्रसन्न हो उनके समीप आए और बोले, राजन, मैं तुम्हें संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। महात्मा इंद्र के यूं कहने पर महाराज पांडु बड़े प्रसन्न हुए और देवराज के वचनों का स्मरण करते हुए कुंती देवी से बोले, कल्याणी, तुम्हारे व्रत का भावी परिणाम मंगलमय है। देवताओं के स्वामी इंद्र हम लोगों से संतुष्ट हैं और तुम्हें तुम्हारे संकल्प के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र देना चाहते हैं। वह अलौकिक कर्म करने वाला, यशस्वी, शत्रु दमन, नीतिज्ञ, महामना, सूर्य के समान तेजस्वी, दुर्धर्ष, कर्मठ तथा देखने में अत्यंत अद्भुत होगा। सुश्रोणी, अब ऐसे पुत्र को जन्म दो जो क्षत्रिय योचित तेज का भंडार हो। मैंने देवेंद्र की कृपा प्राप्त कर ली है, अब तुम उन्हीं का आह्वान करो। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज पांडु के योग कहने पर यशस्विनी कुंती ने इंद्र का आह्वान किया। तदनंतर देवराज इंद्र आए और उन्होंने अर्जुन को जन्म दिया। वो फाल्गुन मास में दिन के समय पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों के संधि काल में उत्पन्न हुआ। फाल्गुन मास और फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उसका नाम फाल्गुन हुआ। कुमार अर्जुन के जन्म लेते ही अत्यंत गंभीर नाद से समूचे आकाश को गुंजाती हुई आकाशवाणी ने कुंती देवी को संबोधित करके समस्त प्राणियों और आश्रमवासियों के सुनते हुए अत्यंत स्पष्ट भाषा में कहा, कुंती भोज कुमारी, ये बालक कार्तवीर अर्जुन के समान तेजस्वी, भगवान शिव के समान पराक्रमी और देवराज इंद्र के समान अजेय होकर तुम्हारे यश का विस्तार करेगा। जैसे भगवान विष्णु ने वामन रूप में प्रकट होकर देव माता अदिति के हर्ष को बढ़ाया था, उसी प्रकार यह विष्णु तुल्य अर्जुन तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। तुम्हारा यह वीर पुत्र मद्र, कुरु, सोमक, चेदी, काशी तथा करुष नामक देशों को वश में करके कुरुवंश की लक्ष्मी का पालन करेगा। वीर अर्जुन उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं को युद्ध में जीतकर असंख्य धन रत्नों की राशि ले आएगा। इसके बाहुबल से खांडव वन में अग्निदेव समस्त प्राणियों के मेद का आस्वादन करके पूर्ण तृप्ति लाभ करेंगे। यह महाबली श्रेष्ठ वीर बालक समस्त क्षत्रिय समूह का नायक होगा और युद्ध में भूमिपालों को जीतकर भाइयों के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। कुंती, यह परशुराम के समान वीर योद्धा, भगवान विष्णु के समान पराक्रमी, बलवानों में श्रेष्ठ और महान यशस्वी होगा। यह युद्ध में देवादिदेव भगवान शंकर को संतुष्ट करेगा और पाशुपत नामक अस्त्र प्राप्त करेगा। तुम्हारा यह महाबाहु पुत्र इंद्र की आज्ञा से उन सब दैत्यों का संहार कर डालेगा तथा पुरुषों में श्रेष्ठ यह अर्जुन संपूर्ण दिव्यास्त्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करेगा और अपनी खोई हुई संपत्ति को पुनः वापस लाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
कुंती ने सौरी में से ही यह अद्भुत बात सुनी थी। उच्च स्वर में उच्चारित वह आकाशवाणी सुनकर सतश्रृंगी निवासी तपस्वी मुनियों तथा विमानों पर स्थित इंद्र आदि देव समूहों को बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर आकाश में फूलों की वर्षा के साथ देव दुदुम्बियों का तुमुल नाद गूंज उठा। फिर झुंड के झुंड देवता वहां एकत्र होकर अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। कद्रु के पुत्र नाग, विनिता के पुत्र गरुड़, गंधर्व, अप्सराएं, प्रजापति, सप्तर्षि गण, भारद्वाज, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ तथा अत्रि भी वहां आए। मरीचि और अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु एवं प्रजापति दक्ष तथा गंधर्व आए। महर्षि भी वहां सब ओर खड़े होकर मांगलिक मंत्रों का जाप करने लगे। भीमसेन तथा उग्रसेन, ऊर्णायु और अनघ, गोपति एवं धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा तथा 8वें युगप, तृणप, कार्ष्णी, नंदी एवं चित्ररथ, 13वें शालिशिरा और 14वें पर्जन्य, 15वें कली और 16वें नारद, ऋत्वा और बृहत्वा, बृहक एवं महामना कराल, ब्रह्मचारी तथा विख्यात गुणवान सुवर्ण, विश्वावसु एवं भुवन्यु, सुचंद्र और शरु तथा गीत माधुर्य से संपन्न सुविख्यात हाहा और हुहु। राजन, ये सब देव गंधर्व वहां पधारे। गंधर्वों के साथ श्रीमान तुम्बुरु ने मधुर स्वर में गीत गाना प्रारंभ किया। तब अप्सराओं का पूरा दल वहां जुट गया। अनुचाना और अनवद्या, गुणमुख्या एवं गुणावरा, अद्रिका तथा सोमा, मिश्रकेशी और अलम्बुषा, मरीचि एवं शुचिका, विद्युतपर्णा, तिलोत्तमा, अंबिका, लक्षणा, क्षेमा, देवी, रंभा, मनोरमा, असिता और सुबाहु, सुप्रिया एवं वपु, पुंड्रिका एवं सुगंधा, सुरसा और प्रमाथिनी, काम्या तथा शारदवती आदि ये सब अप्सराएं नाचने लगी। इनमें मेनका, सैजन्या, कर्णिका और पुंजिक स्थला, ऋतुस्थला एवं घृताची, विश्वाची और पूर्वचित्ती, उमलोचा और प्रमलोचा, ये 10 विख्यात अप्सराएं जो है वे भी वहां नृत्य करने लगी। इन्हीं प्रधान अप्सराओं की श्रेणी में 11वीं उर्वशी है। वो भी शेष अप्सराओं के साथ मिलकर गीत गाने लगी और नृत्य करने लगी। धाता और अर्यमा, मित्र और वरुण, अंश एवं भग, इंद्र, विवस्वान और पूषा, त्वष्टा एवं सविता, पर्जन्य तथा विष्णु, ये 12 आदित्य आकाश में खड़े हो गए। शत्रुदमन महाराज, मृगव्याध और सर्प, महायशस्वी निरति एवं अजैकपाद, आहिर्बुधन्य और पिनाकी, दहन और ईश्वर, कपाली एवं स्थाणु तथा भगवान भग, ये 11 रुद्र भी वहां आकाश में आकर खड़े हो गए। दोनों अश्विनी कुमार तथा 8 वसु, महाबली मरुदगण एवं विश्वदेवगण तथा साध्यगण वहां सब और विद्यमान थे। करकोटक सर्प तथा वासुकी नाग, कश्यप और कुंड, महानाग और तक्षक, ये तथा और भी बहुत से महाबली, महाक्रोधी एवं तपस्वी नाग वहां आकर खड़े हो गए। तार्क्ष और अरिष्टनेमी, गरुड़ एवं असिध्वज, अरुण और आरुणी, विनिता के ये पुत्र भी उस उत्सव में उपस्थित हो गए। वे सब देवगण विमान और पर्वत के शिखर पर खड़े थे। उन्हें तपः सिद्ध महर्षि ही देख पाते थे, दूसरे लोग नहीं। वह महान आश्चर्य देखकर वे श्रेष्ठ मुनिगण बड़े विस्मय में पड़े। तब से पांडवों के प्रति उनमें अधिक प्रेम और आदर का भाव पैदा हो गया। तदनंतर राजा जनमेजय, महायशस्वी राजा पांडु, पुत्र लोभ से आकृष्ट हो अपनी धर्मपत्नी कुंती से फिर कुछ कहना चाहते थे, किंतु कुंती उन्हें रोकती हुई बोली, आर्यपुत्र, आपत्ति काल में भी 3 से अधिक संतान उत्पन्न करने की आज्ञा शास्त्रों ने नहीं दी है। इस विधि के द्वारा 3 से अधिक अर्थात 4थी संतान चाहने वाली स्त्री स्वैरिणी होती है और 5वें पुत्र के उत्पन्न होने पर तो वह कुल्टा समझी जाती है। विद्वान, आप धर्म को जानते हुए भी प्रमाद से कहने वाले के समान धर्म का लोप करके अब फिर मुझे संतानोत्पत्ति के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? जनमेजय, पांडु ने कहा, प्रिय, वास्तव में धर्मशास्त्र का ऐसा ही मत है। तुम जो कुछ कहती हो वह ठीक है। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की उत्पत्ति की कथा।
इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।